हम लोग मानवता के विकास के लिए बहुत आगे का संकेत किया गया था कि मनुष्य का पशु ही मनुष्य की को नष्ट कर रहा है। बात समझनी है। आकृति में तो हम मानव हैं, लेकिन प्रकृति किसकी है निरीक्षण कोई विद्वान ही कर पाते हैं। पशुओं को आपने देखा होगा, पूरा कोई जानवर भैंसा बैल मरा पड़ा हो, एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को आने नहीं देगा। पूरा बैल पूरा भैंसा पूरा जानवर को खा नहीं सकता, लेकिन वो दूसरों को नहीं देख सकता कि खाना। ये ईर्ष्या, कभी हम पशु रहे हैं, आज तक भी हमारे आपके जीवन में ये ईर्ष्या का पता चल रहा है। मानव की आकृति में ईर्ष्या की प्रधानता, मानव की आकृति में क्रोध की प्रधानता, मानव की आकृति में आसुरी प्रकृति लोभ की प्रधानता, लेकिन वो मानव आकृति में जहां धर्म की प्रधानता है, यही मानवता का परिचय है। बल प्रधान जीवन मानव जीवन नहीं है। पशुओं के पास बहुत बल है। धन प्रधान जीवन भी मानव जीवन नहीं है। राक्षसों के पास बहुत धन है, असुरों के पास बहुत बल है। हमारे संतों के व्याख्यानुसार विवेक युक्त जीवन मानव जीवन है। विवेक युक्त जीवन। आरंभ में एक शब्द आपके सामने निकला कि आप धर्म को कुछ अंशों में मानते हैं। बाल्यकाल से मानते मानते इस आयु में आकर के पता चला कि हम धर्म को मानते हैं लेकिन जानते हैं। हम लोग ईश्वर को मानते हैं, जानते हैं। हम लोग कर्तव्य चिल्लाते हैं, लेकिन कर्तव्य को मानते हैं, जानते हैं। माना जाता है सुन करके, जाना जाता है बुद्धि विद्या युक्त बुद्धि के द्वारा, विचार के विवेक के द्वारा जाना जाता है। जब तक हमने ये न सुना था, तब तक हम मानते थे हम ज्ञानी हैं, हम ध्यानी हैं, हम त्यागी हैं, हम तपस्वी हैं, हम सन्यासी हैं। बहुत समय बाद पता चला कि हम मानते हैं, जानते हैं। आज का मानव समाज अगर गहराई से निरीक्षण करें, मानव आकृति में कितना पशु प्रबल है। जहाँ ईर्ष्या की प्रधानता है, मानवता है। जहाँ दोष की प्रधानता है, मानवता है। कभी कभी धर्म के नाम पर हत्याएं होती हैं। धर्म के नाम पर रामायण के अखंड पाठ चल रहे हैं, माइक लगा लगा करके रात रात भर चिल्लाते हैं। उनसे पूछा जाए कि हम लगाने की क्या जरूरत थी, अपने घर में पाठ कर लेते। लेकिन आज का विद्वान मानव भी नहीं सोच पाता कि ये क्यों कर रहा है, न कर देखा देख। आप अगर सोचें तो आपको अभी अभी पता चल जाएगा, भारतवर्ष के सभी मंदिर बंद रहे थे, उन लोगों के सामने भी बंद रहे थे। भारतवर्ष के मंदिर किनकी बदौलत चल रहे हैं? धर्म की बदौलत नहीं, केवल लालची और भयातुर लोगों की बदौलत चल रहे हैं। लालच ये है जो इंसान से नहीं मिला, वो भगवान से मिल जाएगा, बहुत सस्ते में मिल जाएगा। इंसान को फुसला लेना, मना लेना, समझा लेना बहुत कठिन। लेकिन देवी देवताओं को, भगवान को हाथ जोड़ करके, कुछ प्रसाद दिखा करके, कुछ प्रार्थना करके अपना काम मर्यादा बना लेने की आशा बहुत सरल है। यदि हमारे भीतर लालच न होता कि और मिल जाएगा, यदि भय न होता, दया होगी तो बच जाएगा, तो हमें मंदिर में जाने की कोई जरूरत नहीं थी। लाखों लोग आज भी मंदिर में नहीं जा रहे, क्योंकि उनके पास कुछ है, उस पर भरोसा रखते हैं। आप लोग बहुत आगे आ गए हो कि यहाँ बहुत समझ बूझ करके सब चर्चा सुनने आए। यहाँ दुआ वरदान मांगने कोई नहीं आया। इतनी भीड़ है, ये इस आशा से नहीं आती कोई आशीर्वाद छिपा होगा भीतर हृदय में, लेकिन मांगने हमारे सामने कोई नहीं आता। क्योंकि हम कई बार कह चुके हैं, हम किसी को कुछ दे नहीं सकते। और यदि आप लोग याद रखना, अगर भगवान भी आपके सामने आएगा तब केवल दर्शन देगा, तो याद रखना, जरूरत पड़े तब
साथ रहेगा नहीं। भगवान ने संसार में जिसको दिया, वरदान दिए, लेकिन रह न गए। जो मिलेगा रहेगा नहीं, और जो निरंतर मिला है कभी छूटेगा नहीं। ये शब्द नोट करने लायक है, आप अगर कभी जरूरत पड़े तब। जो आपको संसार से मिला है रहेगा नहीं, चाहे जितना बड़ा पद हो, चाहे जितना धन हो, चाहे जितना बड़ा अधिकार हो, जो भी आपको मिला है जन्म के बाद वो सब छूटने के लिए मिला। लेकिन जन्म के पहले जो था, और शरीर के साथ, मन के साथ, मन के पीछे, तन के पीछे, बुद्धि के पीछे, अहंकार के पीछे जो अभी भी मौजूद है, हम लोग उस पर ध्यान ही नहीं देते। बहुत आशा हो रही है कि आप विद्वान हैं, बालक नहीं हैं। 80 वर्ष के भी वही बालक हैं जो इस चर्चा को समझ नहीं पाते, और 18 वर्ष के भी वही विद्वान हैं जो इसको बुद्धियुक्त होकर के समझते हैं। मन को मना लेना बहुत आसान, लेकिन पढ़े लिखे लोगों को समझा लेना सत्य की चर्चा बहुत कठिन काम। क्यों? हमारे शास्त्रों में मूर्ख शब्द बहुत मशहूर है। आप लोग भी कभी कभी प्रयोग करते हो, बड़ा मूर्ख है। हम बीच में कह चुके, हम मानते हैं, जानते हैं। मूर्ख शब्द के अर्थ भी हर एक व्यक्ति मूढ़ और मूर्ख शब्द का प्रयोग तो करता है, लेकिन पूछा जाए अर्थ क्या होते हैं तो कुछ नहीं, आदत है। लेकिन साहित्य की दृष्टि से देखा जाए, बुद्धि में मूर्खता होती है, मन में मूर्खता होती है। सुन सुन करके मन अटक जाना, तन में अटक जाना मूढ़ता है, धन में अटक जाना मूढ़ता है, पदाधिकार में अटक जाना मूढ़ता है, कुल में, रूप में, किसी भी कहीं मन अटक गया, अपना मान करके, अच्छा मान करके, सुखद मान करके अटक गया, इसका नाम मूढ़ता है। शायद आज से कहने पर याद रह जाए तो रहेगा। और बुद्धि जब सब चर्चा होते हुए अपने को ही नहीं, अपने पीछे अहंकार को ही बुद्धि नहीं देख पाती है, तो सत्य का दर्शन, महात्मा का दर्शन कल्पना। कुंभ में, मेलों में हजारों महात्माओं के दर्शन हुए, दर्शन करने वाले बड़े तृप्त दिखाई पड़े, बड़े दर्शन हो गए महात्माओं के। अपना दर्शन अभी तक हो नहीं पाया, और महात्मा का दर्शन, भगवान का दर्शन ऐसी हास्यास्पद बात। मंदिरों में भगवान के दर्शन, इस देह में रहते हुए कितने कितने 20 वर्ष बीत गए, अपने को न देख पाए कि हम कौन हैं। सुना हुआ माने चले जा रहे हैं, हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, हम किसी के बेटा हैं, किसी के पति हैं, किसी के पिता हैं, किसी के कुछ हैं, किसी के कुछ हैं। सुना हुआ मान लिया है मन से। बालक थे तब तो बुद्धि थी नहीं, लेकिन विद्वान होकर के हम लोगों ने क्या किया? मान लेने में कोई मेहनत तो करनी नहीं पड़ी। जो नाम सुना मान लिया, जो जात सुनी मान लिया, भूमि मान ली, भवन मान लिया, गरीब मान लिया, अमीर मान लिया, पापी मान लिया, पुण्यवान मिल लिया। कभी सोचा भी कि इसमें हम क्या है? आदत है। और इस आदत के पीछे कितने संघर्ष हैं। हिंदू मुसलमान मान रहे, मैं हिंदू हूँ, कोई कह रहा है मैं मुसलमान हूँ, मैं ईसाई हूँ। सारे देश में संघर्ष है। इतना शायद युद्ध धन के पीछे नहीं होते जितना धर्म के पीछे होते। बड़ी विचित्र बात, धर्म और युद्ध। धर्म, अभी ये शब्द मैंने न कहा था, ये तो कहा था ईश्वर को मानते हैं, जानते हैं, लेकिन धर्म को भी मानते हैं, जानते हैं। भगवान परम गुरु भगवान कृष्ण ने एक बड़ा गहरा इशारा किया, अर्जुन से संकेत किया, सर्वधर्मान परित्यज्य, बहुवचन सर्वधर्मान। इसका मतलब बहुत धर्म उस समय भी थे, आज भी, आगे भी रहे। एक शब्द कह दिया, माम एकम शरणम, मुझे एक की शरण हो जाओ। वो एक क्या है? जो एक है उसी का नाम हमारे संसार में सत्य है। सत्य अनेक नहीं होते, सत्य एक होता है। हिंदू का सत्य, मुसलमान का सत्य, ब्राह्मण का सत्य, क्षत्रिय का सत्य अलग अलग नहीं होता। सत्य एक ही। प्रकृति में भी भिन्नता नहीं होती। प्रकृति में धरती एक ही है, वायु एक ही है, जल एक ही है। थोड़ा गुण दोष गुणों में भिन्नता हो जाती है पात्र भेद के अनुसार, इसीलिए हम लोग मानते हैं, जानते हैं। आज एक शब्द हम कहेंगे, ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं जो अपने को अधर्मी मानता हो। अधर्मी हम लोगों में शक्ति नहीं। कोई
खत्म है धर्मी, सब धर्मात्मा। आपको बड़ा आश्चर्य होगा, हमें बहुत दिन बाद अब मालूम हुआ इतनी उम्र में कि जो किसी दूसरे से सुख चाहता है वो धर्मी। अब बताओ कैसे बचेगा? आप लोगों में कौन ऐसा व्यक्ति है जो माता से, पिता से, पति से, पत्नी से, मित्र से, यहां तक कि भगवान से अपना माना हुआ सुख न चाहता हो? सुख चाहता है वो धर्म। आप कहेंगे कैसी विचित्र बात कह रहे हो? सुख चाहता है वो धर्म, प्रमाण रामायण आप मानते हैं? रामायण में आपने पढ़ा होगा ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश, पहले तो इसी बात पर रामायण पढ़ने वाले सावधान नहीं। अपने को किसी का कुछ मानते हैं लेकिन ईश्वर का अपने को नहीं मानते। पिता का, पुत्र का, माता का, पति का अपने को मानते हैं लेकिन मैं कह देते हैं मैं परमात्मा का हूं, मैं भगवान का हूं, हमारे भगवान हैं। ना अपना पता ना भगवान को पता, बचपन से कहते चले जा रहे हैं। और जब डर लगता है तो पता चलता है यही तुम भगवान हो। भय बताता है कि ना हमें अपना पता ना भगवान को पता। चिंताएं बताती हैं ना अपना पता ना भगवान को पता। हमारे जीवन के दुख बताते हैं, चिल्ला करके बताते हैं कि ना अपना पता ना भगवान को पता। अगर रामायण को आप मानते हैं, संत की बात, ईश्वर अंश, गीता की बात मानते हैं, ममैव अंशो जीव लोके, भगवान कहते हैं जीव मेरा अंश है, जीव मेरा अंश है। और हम क्या कहते हैं? मेरा अंश। तो भगवान कहते हैं जीव मेरा है। हम कहते हैं मेरा धन है, मेरा तन है, मेरा परिवार है, मेरे माता पिता, पति पत्नी, ये सब मेरे हैं। और भगवान कहते हैं जीव मेरा। आपको समझ में आ रहा होगा? भगवान कहते हैं जीव मेरा है, सनातन अंश है, जीव भूखा सनातना। और हम अभी तक क्या माने बैठे हैं? किसी के कुछ ऊपर ऊपर भगवान हमारे हैं, भले कहा करें। अगर हमारे भगवान है तो कमजोर है कि समर्थमान? हमारे भगवान अविनाशी है कि विनाशी है? हमारे भगवान कहीं है कि यहाँ है? तो ये भी कह सकते हैं सर्वव्यापक हैं, सर्वांतर्यामी हैं, सर्वशक्तिमान हैं, अविनाशी हैं। ये कहने के बाद भी जरा अपने भीतर झांक के देखो, आपको डर किसका लगता है, भय किसका लगता है, चिंता क्यों होती है? आप भगवान के हैं, भगवान को मानते हैं, चिंता भय क्यों? आगे की आधारी क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन जड़ नहीं, अमर निर्मल सहज सुख राशि, ये आपका स्वरूप। खूब ध्यान से सुनना, सहज नहीं, कठिनता से प्राप्त होने वाला नहीं, किसी के द्वारा मिलने वाला नहीं, सदा सदा से जो हमारा स्वरूप है वो सुख है, सुख है, सुख है, सुखद स्वरूप, चेतन अमर सहज सुख राशि। सहज ही जो हमारा स्वरूप सुख है और हम दूसरे से सुख चाहते हैं। सहज ही हम लाखों की संपत्ति वाले हैं और दूसरों के आगे हम संपत्ति की भीख मांगते हैं। तो अधर्म में है कि धर्म में? अब आपको समझ में आ रहा होगा, दूसरों से सुख चाहना सुखद स्वरूप हो करके ये अधर्म होगा कि धर्म होगा? बहुत लोग नहीं समझ पा रहे हैं, क्यों? समझना तो बुद्धि से। दूसरों से सुख चाहना अधर्म। अब ऐसा यहाँ पर कोई व्यक्ति न बैठा होगा जो दूसरे से सुख चाहता हो, उसकी दास्तां में बंधा हो। बड़े कड़े शब्द हम बोल रहे हैं। मालिक बने बैठे हैं पति लोग, पत्नी के मालिक हैं और पति से सुख चाहे, पत्नी से सुख चाहते हैं, हम कहते हैं अधर्म है। और सुख चाहने अधर्म का फल क्या है? आप कहोगे धर्म कैसे है? जहाँ अधर्म है वहाँ शांति नहीं मिलेगी, जहाँ अधर्म है वहाँ स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, जहाँ अधर्म है वहाँ स्वाधीनता नहीं मिलेगी। खूब सोच लो, जहाँ अधर्म है वहाँ स्वाधीन प्रसन्नता नहीं मिलेगी। हमारे जितने भी हम संसार से कुछ चाहते हैं, मान चाहते हैं तो, धन चाहते हैं तो, सुख चाहते हैं तो, किसी से कुछ चाहते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो किसी से चाहने वाला पराधीन है, पराधीन। और ये सब लोग कहते हैं पराधीन सपनों सुखना। और इसका अर्थ क्या लेते हैं? हम पराधीन है। पत्नियां कहते हैं पति के पराधीन है, घूम सके न जा सके, न सिनेमा न ड्रामा न कुछ, बड़ी पराधीन, घर में बनी रहे। ये पराधीन था, कितना धोखा। एक प्रेम से भरी हुई नारी अपने को पराधीन मानी। देवियों के लिए बड़ा सुंदर संदेश है। अगर आप होश में हैं, जोश में तो सभी है लेकिन होश में बहुत कम लोग होते हैं। रजोगुण में जोश रहता है, सतोगुण में होश रहता है।
आज की चर्चा अगर आप लोगों की समझ में आ जाए, स्वाधीन होकर के अपने घर गृहस्थी में घर में रहो। स्वाधीनता क्या है, पराधीनता क्या है? दूसरे से कुछ चाहना पराधीनता है, किसी से कुछ न चाहना स्वाधीनता है। अब बड़े तर्क आपके उत्पन्न होंगे, घर में आटा नहीं है, दाल नहीं है, नमक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इसको न चाहें। ये चाहे चाहे नहीं है, दूसरे से सुख चाहना पराधीनता है। अब आप लोगों में दूसरों से सुख चाहने वाला दुख से बच जाए, हमें समझा देना किसी की ताकत हो। दूसरे से सुख चाहने वाला, पति से, पत्नी से, माता से, पिता से, दूसरों से सुख चाहने वाला आप लोगों में कोई हो, वो स्वाधीन हो तो थोड़ा हाथ उठा दे, कल हम बात करेंगे। दूसरों से सुख चाहने वाला स्वाधीन हो। अब आप एक शब्द तर्क न कर बैठे कि भगवान से हम चाहते हैं, भगवान से सुख चाहने की बात ही नहीं है। अगर आस्तिक जीवन आपका सिद्ध हो जाता तो भगवान से चाहते हो, कौन से भगवान से आपका माना हुआ भगवान होगा? वो सर्वांतर्यामी भगवान, सर्वशक्तिमान भगवान, पूर्ण भगवान, आनंदमय भगवान, सच्चिदानंद भगवान से आपका संबंध नहीं है, आपका माना हुआ भगवान है जो कहीं बैठा है, कहीं से आता है, कहीं जाता है। वो तो ठीक है, उसे तो आप चाहेंगे मिलेगा, फिर छूटेगा। लेकिन यथार्थ भगवान कह दिया आपको ज्ञान हो चुका है तो भगवान से चाहने की बात नहीं। अगर आप विचार कर सकते हो तो करें, आज से करें। भगवान से कुछ न चाहें, बल्कि ये देखें बिना चाहे हमको तो मिला है। बहुत लोग हैं जिन्होंने अभी तक न देखा हो। बिना चाहे हमको मिला है, जो कि इंसान दे ही नहीं सकता, संसार से मिल ही नहीं सकता। इतना मिला है, उस मिले हुए ही के द्वारा आज हम स्वतंत्र सुख का अनुभव करते हैं। स्वतंत्र सुख कह रहे हैं, परतंत्र सुख के अनुभव में तो चाहने से मिलता है, पत्नी से, पति से, पुत्र से, माता से, पिता से। जो चाहने सुख मिला है उससे आपको पराधीन है ही। भले ही आप पति हो लेकिन पत्नी के अधीन है, यदि पत्नी से सुख चाहते। भले ही आप मालिक हो लेकिन नौकर से सुख चाहते हैं, नौकर के अधीन। आप कहने नहीं कि नौकर के अधीन कैसे, नौकर हमारा हम जो चाहें तो करेगा, गलत बात। अब तो जमाना भी बदल गया, आप लोग जानते होंगे। आप किसी से कुछ चाहते हैं, अरे गुरु अगर गुरु है, शिष्य से कुछ चाहता है, वो शिष्य के अधीन है। शिष्य गुरु के अधीन है, गुरु भी शिष्य के अधीन। अगर तुम्हारा भगवान भी भक्त से कुछ चाहता है, ऐसा भगवान हमें संसार में हमारी समझ में नहीं मिला जो भक्त से कुछ चाहता है। कभी कभी गीत भले किसी ने लिखे हो कि भगवान भी चाहते हैं, क्या प्रेम? राम ही केवल प्रेम किया ना, जरा ध्यान से समझ लेना। भगवान प्रेम चाहते नहीं है, प्रेम प्यारा है। भगवान भिखारी नहीं है प्रेम के, गलत अर्थ कोई न लगा दे। भगवान को प्रेम प्यारा है, वो चाहते नहीं। तुम अगर भगवान को चाहते हो तो प्रेम के बिना भगवान की चाह सिद्ध भी हो सकती है। धन से प्रेम है तो धन को चाहते हो तो धन से प्रेम, तन को चाहते हो तो तन से प्रेम है, पत्नी को चाहते हो तो पत्नी से प्रेम है, पति को चाहते हो तो पति से प्रेम है, जिसको चाहते हो उसी से प्रेम है। भगवान को चाहते हो तब जब भगवान से प्रेम है। प्रेम नहीं तो जप किया करो, कीर्तन किया करो, रामायण के पाठ किया करो, भागवत की कथा सुना करो। प्रेम नहीं है तो जीवन बीत गया, भगवान का पता नहीं चलता। इसलिए संत सावधान कहते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, धन प्यारा नहीं, तुम्हारा माला फूल प्यारा नहीं, तुम्हारे हाथ जुड़े हुए स्तुतियां प्यारी नहीं। अगर प्रेम तुम्हारे हृदय में है, क्यों प्यारा है? कि प्रेम भगवान का है। ये भी जरा सावधान हो जाना। प्रेम तुम्हारी रोटी दाल खा करके तुमने नहीं बनाया। प्रेम हम सबको मिला है। प्रेम सिंधु से प्रेम मिला है, ज्ञान सिंधु से ज्ञान मिला है, आनंद सिंधु से आनंद मिला है। जो मिला है वो मिला है वहीं से जहां अनंत है, अखंड। संसार से मिला है वो तो छूट जाए, भगवान से मिला है कभी नहीं छूटे। इसको भी समझना जरा कठिन होगा। आपको भगवान से प्रेम मिला है कि कभी छूटेगा नहीं। भगवान से ज्ञान, रामायण पढ़ते हो, ज्ञान है अखंड एक सीता, अखंड ज्ञान स्वरूप सीता पति भगवान राम। भागवत में पढ़ते हो, ज्ञान मतलब अद्वैत ज्ञान, जहां दूसरा कुछ नहीं है, उसी को ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान की शब्द, उसी को विद्वान लोग ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं।
किसको? भव्य ज्ञान। वो ज्ञान आपके साथ, अपनी बात सुन लो, ज्ञान आपके साथ है। लेकिन याद रखना, पुस्तकों के द्वारा जो आपने ज्ञान पढ़ा है, साइंस या फिर गणित या भूगोल, ये ज्ञान संसार का ज्ञान जो है, उसी ज्ञान के आधार पर आपकी बुद्धि में बैठा। ये ज्ञान बुद्धि की जानकारी है। लेकिन जो ज्ञान परमात्मा से मिला, वो ज्ञान सनातन सत्य आपका स्वरूप। अब इस चर्चा को अधिक न बढ़ाएंगे, बुद्धि बड़ी सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। आज तो आप इतना समझ लें, किसी से कुछ चाहते हो तो तुम भिखारी हो। हमारी माताएं देवियां समझ ले, तुम पति से, पत्नी से, पुत्र से चाहती हो तो तुम भिखारी हो। भिखारी कभी तृप्त नहीं हो सका आज तक। भीख मांगने वाला तृप्त होगा, भीख मांगने वाला धनी होगा। लोग कह देते हैं मांगते मांगते हजारों रुपए जोड़ लिए, बड़ा धनी हो गया। अरे भीख धन के बड़ा कोई धनी होगा? धन के द्वारा आज तक कोई धन नहीं हुआ। धन चाहत निषिद्ध अधन, आपको नहीं कह रहे हैं भाई नाराज हो। धन चाहत निषिद्ध अधन, मध्यम कोटि के पुरुष मध्यम धन और मान, वो मान सहित धन चाहते हैं, ऐसे नहीं चाहते। उत्तम केवल मान ही, वो मान ही चाहते हैं, धन नहीं चाहते। चाहत कछु न महान, संतों की परिभाषा। जो धन चाहे वो निर्धन है, मान चाहता है अभिमानी, पथिक जो न कुछ चाहे जग से, बंधन मुक्त महान वही। आप चाहते हो तो आप भिखारी। आप शायद बुद्धि में तर्क उत्पन्न हो रहा हो कि चाहे तो गृहस्थी कैसे चलेगी, परिवार का कैसे काम चलेगा, गृहस्थी इतना हमारे ऊपर भार है। अरे महाभोग है, तुम्हारे चाहने से चलेगी। ऐसे चाहने वाले जाने कितने धरती में समाप्त हो गए, पता भी नहीं। तुम्हारे चाहने से न चले। परिवार तुम नहीं चला सकते। परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? माता पिता कहते जैसे तुम ही सब कुछ कर रहे हो, करो भरण पोषण। रात को धड़कन बंद हो जाएगी, क्या कर लोगे? सांस बंद हो जाएगी, क्या कर लोगे? रक्त की गति बंद हो जाएगी, क्या कर लोगे? तुम चलाते हैं। कितना महान कार्य हो रहा है प्रगति के द्वारा, और हम होश में नहीं, हम करते हैं। अहंकार विमूल आत्मा, कर्ता उन्हीं की बनने थे। भगवान के शब्द हैं, विमूल अटका हुआ अहंकार अपने को कर्ता मानता है। प्रकटे इतने माना गुण ही कर्मानी, सब हो रहा है प्रकट से, और अपने को कर्ता मानता है। सुन तो रहे हो, समझ में आ रहा जाए तो आज का आना सार्थक है। और मैं कितने दिन सुनते बीत गए। पहले हम कह चुके हैं, जितने गुरु के भक्त शिष्य हैं, गुरु की बात आज तक नहीं मानते। आप तो कह रहे हैं, आज यहाँ जितने आए हैं, जाने कहाँ कहाँ से, बिहार और गोरखपुर और दक्षिण उत्तर पूर्व पश्चिम, ये सब गुरु भक्त हैं। लेकिन सब पूछो तो गुरु भक्त वही है जो गुरु की मानता है। बहुत मुश्किल से कोई निकले। भगवान के मानने वाले भगवान के भक्त नहीं है। भगवान से काम लेते हैं, भगवान को मनाते हैं, फुसलाते हैं, रिश्वत दे देकर। ये भगवान के मानने वाले नहीं। आप कहेंगे भगवान की 150 बातें भगवान की नहीं। एक ही बात कोई मान लेता भगवान की, एक बात गुरु की मान लेता। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या है, गुरु वाक्य है, बहुत मशहूर है। परमात्मा ब्रह्म सत्य है और ये जगत मिथ्या। तो क्या करें? छोड़ दें? कोई कहेगा छोड़ दें, कपड़े रंग लें, बाबा हो जाए। अरे तो मिथ्या शब्द कह दिया तो मिथ्या कहीं छोड़ा जाता है? कितने धोखे में है, अगर समझ में ना आए। मिथ्या छोड़ा नहीं जाता, देखना ही काफी है कि मिथ्या। सचमुच सत्संग के द्वारा अगर मानव में विवेक जागृत हो जाए और देखना आ जाए, फिर कुछ करना नहीं, न तीर्थ करना होगा, न कहीं जाना होगा, न कुछ पकड़ना होगा, न कुछ छोड़ना होगा, केवल देखना भर आ जाए। तो देखना आएगा तो क्या होगा? दिखेगा ये परम सत्य है, तो पकड़ना कैसा? वो तो है ही। दिख गया है मिथ्या है तो छोड़ना कैसा? मिथ्या है तो छोड़ना कैसा? इतनी उम्र बीत गई, न मिथ्या दिखता है और न सत्य दिखता है। मानते हैं झूठ है, मानते हैं भगवान है, मानते हैं परमात्मा है, दिखता है। पश्चिम विज्ञान चक्षुषा, कहा करो भगवान, हम पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं, लेकिन भीतर क्या है? अपनी मूर्खता को देख नहीं पा, मूर्खता को पकड़ नहीं पा। कैसी दशा? और उसका दुख भी नहीं है कि हम मूर्ख हैं,
दूसरा कोई कह दे कि तुम महामूर्ख हो तो लड़ाई हो जाए, लेकिन अपनी तरफ से हम समझें कि हमारी बुद्धि मोह से सनी है, कोई परवाह नहीं, इसका दुख नहीं हो। कपड़े मैले हो, कोट पैंट न हो, कहीं जाना हो, यथोचित साधन न हो तो दुख होता है, लेकिन हमें विवेक नहीं है। विवेक के न होने का दुख आप लोगों को नहीं होता, विवेक न होने का, ज्ञान के प्रकाश में न देख सकने का दुख नहीं। अहंकार बड़े गर्व के साथ करता है, मैं जानता हूं। लोग कहते हैं हम तुम्हें बहुत दिन से पहचानते, अपने को आज तक न जान पाए, दूसरों को पहचानते हैं बड़ी अकड़ के साथ। हम तुम्हें खूब जानते, बिहारी भाषा है। यथार्थ दर्शन करो तो बात बहुत दूर निकल गई। आपकी मतलब की इतनी ही बात है कि जो प्रेम आपको मिला है ये आपका बनाया हुआ नहीं है, प्रेम परमात्मा से मिला है, ज्ञान परमात्मा का है, शक्ति परमात्मा की है। तीन चीजें। ये भोजन खा करके जो बल मिलता है ये बल तुम्हारा अहंकार का बल है, ये बल सत्य बल नहीं है। और चाहे जितना बल हो, जो मिलता है छूट जाता है। बड़े बड़े पहलवानों की क्या दशा होती है, बड़े बड़े बलवानों के इतिहास में पढ़ो क्या दशा होती है। संसार में भोजन आदि के द्वारा जो शक्ति मिलती है वो समाप्त हो जाती है, लेकिन परमात्मा के द्वारा जो शक्ति मिलती है इसका विवेक ही नहीं, और भी जल्दी होगा भी नहीं, लेकिन कहीं देते हैं परमात्मा जो शक्ति मिली है सदा मिली रहे। परमात्मा से जो ज्ञान मिला है ज्ञान मिला ही रहे, परमात्मा से जो प्रेम मिला है प्रेम मिला ही रहे। ये आसानी से समझ में ना आएगा, इतना इशारा किए देते हैं, कोशिश करनी चाहिए, बुद्धि जितनी शुद्ध होगी तब समझ में आएगा। कम से कम इतना तो विश्वास कर लो, प्रेम तुम्हारा नहीं है परमात्मा का। आवाज से हमारी माताएं देवियां अगर धनी बन जाएं, सोने आभूषणों से नहीं, हीरे जवाहरात से नहीं, पैसे से नहीं, कीमती साड़ियों और शाल से नहीं, केवल प्रेम की धनी बन जाए, हमारे पास परमात्मा का प्रेम, बस इतना अगर दृढ़ निश्चय हो जाए परमात्मा का प्रेम। और याद रखना वो परमात्मा का प्रेम जो तुम्हें मिला है कभी घटेगा नहीं, कभी छीनेगा नहीं। परमात्मा का प्रेम रुका तो रहेगा, क्यों? कि जो प्रेम बांटना नहीं जानता, प्रेम देना नहीं जानता, उसका प्रेम रुक जाता है। अगर पानी का स्रोत कुएं में मिल रहा है और उस कुएं से पानी बराबर निकलता रहे तो पानी आता रहेगा कि नहीं? स्रोत मिल जाए तो पानी आता ही रहेगा, तब जब निकलता रहेगा तब, और निकलेगा नहीं तब। अगर आज से आपकी समझ में आ जाए जो तुम्हें प्रेम मिला है इसको देना शुरू कर दो। जो तुम्हारे आगे पीछे संबंधी बन करके मिले हैं उनको प्रेम दो, लेकिन प्रेम चाहोगे तो दरिद्र बन जाओ। पति से प्रेम जो पत्नी चाहती है, पुत्र अगर माता से प्रेम चाहता है, माता अगर पुत्र से प्रेम चाहती है, भिखारी वो प्रेम को जानती है। प्रेम सबको मिला, वो चाहों में बिखर गया, कामनाओं में बिखर गया, जितनी चाहें जितनी कामनाएं प्रेम बिखर गया, अब प्रेम का दर्शन नहीं हो रहा, कठिन। बुद्धि शुद्ध होगी तब पता चलेगा। लेकिन अगर आप संकल्प करें, आजमा करें कि घर में देखें अगर तुम्हारे घर में देवरानी के विरुद्ध, जेठानी विरुद्ध है, थोड़ी खिलाफ है, आप प्रेम देना शुरू करते, देखो थोड़ी देर में क्या होता है। चाहे नहीं उससे प्रेम देना शुरू करें। आप कहोगे प्रेम देना शुरू करें और खरी खोटी सुनावे तब, चाबी लिए बैठी रहे कुछ दे नहीं तब, ये प्रेम है? जहाँ कुछ चाह है तहाँ प्रेम है। मान की चाह है वहाँ प्रेम नहीं है, धन की चाह है वहाँ प्रेम नहीं है, यहाँ तक कि प्यार की चाह है तो प्रेम नहीं है। प्रेम है तो देना अच्छा लगता है, लेने का प्रश्न ही नहीं आता, इसका नाम प्रेम है। जहाँ देने में ही तृप्ति है, क्या कितना देना है। और जिन देवियों के अंदर प्रेम के स्थान में थोड़ा विकास हो चुका है, उनको देने में बड़ा सुख मिलता है, बड़ा सुख मिलता है। एक माता सच्ची माता हृदय है तो पुत्र को देने में ही सुख मिलता है, लेने में नहीं। लेने का प्रश्न ही नहीं, देने क्या देगा, कितना प्यार करें, कितना अधिकार दें। कम से कम थोड़ा बहुत धर्म का आचरण करते हुए, बड़ी मेहनत से कमाए हुए धन को प्रेम से आप पुत्र को दे देते। देवताओं को नहीं दे पाते, भगवान को नहीं दे पाते, बड़ी चालाकी। अगर 5,000 का दान करते हैं तो 50,000 का मुकदमा जीतना चाहते हैं, घाट लगी नहीं।
लेकिन पुत्र को देते हैं तो ये नहीं रहता कि हम इसको देंगे तो इतना मिलेगा। सोच करके देखो, किसी घर के सामने पत्थर में नहीं लिखा इतने लाख की संपत्ति हमने पुत्र को दी, लेकिन मंदिर में जरूर लिखा है कमरे ये अमुक ने बनवाए, ये अमुक ने बनवाए, कमरों में नाम जरूर लिखे। लेकिन पिता इतना उदार है अपने पुत्र के लिए कहीं नाम नहीं लिखा। ये घर हमने अपने पुत्र को दिया। ये क्या है? पुत्र से चूंकि प्रेम है, पुत्र अपना मालूम होता है, भगवान को झूठता है, उससे तो कुछ चाह है, स्वर्ग मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। आज हमारे धर्म के नाम पर क्या हमारे धर्म व्यापार के साधन बन गए, धर्म हमारी कथाएं धर्म उपार्जन के साधन बन गए, हमारे व्याख्यान भेंटों के साधन बन गए। आज का देश ये धर्म प्रधान देश, लेकिन लोभ के कारण, कामनाओं के कारण क्या दुर्दशा है, छीछा लेकर है, ग्रंथों के पाठ की, नाम जप की, पूजा की। हम जरा वैसे शब्द कह रहे हैं आप जैसे विद्वानों से कि आप थोड़ा विचार करें। अगर आप बालक हैं तब तो कहेंगे रोज मंदिर जाया करो, पास हो जाओ, भगवान का नाम लिया करो, कल्याण हो जाएगा। नाम जबते बुढ़ा गए कल्याण का पता नहीं। रामायण भी हमारे संत प्रलोभन देते हैं, नाम जपत मंगल अतिशि पशु। राम एक तापस तारी, नाम कोट खल कुमत उभार। बड़े बड़े सुंदर शब्द नाम की और राम की। राम से नाम की महिमा बहुत ज्यादा कही गई, लेकिन अर्थ लोग गलत लगाते हैं। जब करने से ये होगा, सुमिरन शब्द है, सुमिरन। रामई सुमिरिय रामई गाये, सुमिरिय रामई संपत सुमिय राम गुण ग्रामई। बड़ी, लेकिन शर्त क्या है? आप सुनते हैं, कथा भी सुनते हैं, कीर्तन भी सुनते हैं, गुण भी गाते हैं, और पीछे मांग क्या है? भेंट मिलेगी, पैसा मिलेगा, फूस मिलेगी, फीस मिलेगी, वेतन मिलेगी। मासिक धन लेकर के कीर्तन करने वाली पार्टियों को हमने देखा। बड़ा अच्छा, बहुत शुभ कर्म। देखो एक बात बीच में आ रहा है, शुभ कर्म बहुत अच्छा। शुभ कर्म और बात है, पुण्य कर्म और बात है, धर्म कर्म और बात है, सत्कर्म और बात है। आपको थोड़ा इसका विचार करना चाहिए। गंगा नहाना धर्म कर्म नहीं है, पुण्य शुभ कर्म। लेकिन गंगा नहाने के बाद दान देना सत्कर्म नहीं है, धर्म कर्म नहीं है, पुण्य कर्म। लेकिन किसी का हित करना धर्म कर्म। थोड़ा इशारा किए देते हैं आप जैसे कि दोनों पर हित सर सद्धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समन नहीं अधम, पर हित सरिस, पर सुख सरिस धर्म नहीं भाई। ऐसा नहीं कहा गया। दूसरों को सुख देना धर्म नहीं है, पुण्य है। धर्म की व्याख्या बड़ी है। आप लोग इतने लोग बैठे हो, वचन परम हित सुनत कठोरे, कठोर वचन है लेकिन प्रिय नहीं लग रहे होंगे, लेकिन आ गए हो तो सुनना ही पड़ेगा, कभी काम आए। कोई माता पिता अपने पुत्र का हितैषी नहीं, कोई माता पिता अपनी संतान का हित नहीं चाहते, अपनी पुत्री का हित नहीं चाहते। बड़ा खराब लग रहा हो। लाखों रुपए आप खर्च कर देते हैं लड़की की शादी में, हित नहीं चाहते, सुख चाहते, हमारी बिटिया सुख में जाए। जब अपने ही हित का ज्ञान नहीं है तो संतान के हित का क्या ज्ञान होगा? बात तो ये, आप सुख के प्यासे हैं, आप अपने पुत्र और पुत्री को सुखी बनाना चाहते हैं, जिस सुख का अंत निश्चित हो जाए। और हो सकता है तुम सुख देना भी चाहो अगर उसकी भाग्य में नहीं है तो जाने क्या सा क्या उलट जाए। सुख और हित में बहुत फर्क है। यहां सुन लो, काम आएगा। चाहो तो तुम धर्मात्मा अभी से हो सकते हो, धन के द्वारा नहीं, बल के द्वारा नहीं, परिवार के द्वारा नहीं, पदाधिकार के द्वारा नहीं, विवेक के द्वारा आप हित का साधन आपके लिए बहुत सुलभ। लेकिन अपने हित का प्रश्न करो, जब आपका हित होगा तो दूसरों का हित होगा। अगर ये नहीं कर सकते हो तो जो भोग रहे उससे पुण्य करो, पुण्य के बदले में आपको सुख मिल रहा है, अगर अब न दोगे तो आगे छूट जाएगा, इसलिए भोगो भी दो। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में नियम बना दिए गए हैं, हर एक भोग कांश निकालो, भोजन करो तो 28 अंश निकाल दो, कौआ का ईश्वर की सृष्टि में देते। धन का लाभ हो 10वांश निकाल दो। 1 लाख का मकान बनाया है, 10,000 किसी गरीब की झोपड़ी बना दो, फलेगा। और नहीं बना के रहो, अहंकार दब जाएगा। छोटी छोटी धर्म की बातें नहीं मानते और मंदिर जाते हैं और कहते हैं बड़े धर्मात्मा।
मंदिर में जाना धर्मात्मा नहीं है। मंदिर के भगवान में फूल माता माला चढ़ा देना धर्म नहीं है। मंदिर के भगवान की बात मानना, कहाँ से धर्म शुरू होगा? जब विवेक होगा तब विवेक न होगा तो पढ़ते रहे रामायण, करते रहे संतों का संग, बनते रहे शिष्य और कहलाते रहे भक्त, हमारा जीवन के दुख न मिटेंगे, पराधीनता न मिटेगी। बड़ी कृपा है, आपका बड़ा पुण्य है, बड़े भाग पाइए सत्संगा जो आप सुन रहे। ये आपके निष्काम पुण्य का परिचय है। पुण्य न होता तो आप यहाँ बैठे न हो, आए न हो। श्रद्धा की श्री देन है, श्रद्धा की श्री गुण है, इसकी बदौलत आप आ गए। महाराज ये भवन यहाँ सब चर्चा कर रहे हैं, यहाँ तो और कुछ होना चाहिए। शिक्षालय है, हम नहीं जानते यहाँ क्या होता है, लेकिन ये तो पता है यहाँ धर्म चर्चा सब चर्चा चल रही है। बड़ा सुंदर है। कितने उदार लोग हैं जो आप लोगों के लिए स्थान 2 दिन के लिए दे दिया, ये भी धर्म है। पुण्य पुण्य, अभी धर्म नहीं है, पुण्य। आपको सुख सुविधाओं के साधन मिल रहे हैं, ये पुण्य है, अभी धर्म नहीं है। धर्म तो अब है जो आप परमात्मा की, गुरु की, गीता की, रामायण की बात अपने जीवन में धारण कर लो, हित की बात तब धर्म होगा। हित की बात आप कहेंगे हित और सुख में, जिससे आपका अहंकार तृप्त होता है, आपकी मन की पूर्ति होती है, इसको सुख कहते हैं। और जिससे आपके दोषों का नाश होता है, गुणों का विकास होता है, इसको हित कहते हैं। बड़ी सरल परिभाषा है। क्रोध की जगह क्षमा आ जाए, आप हित चिंतन। लोभ की जगह उदारता बढ़ जाए, आप हित चिंतन। अहंकार की जगह विनम्रता बढ़ जाए, आप हित चिंतन। सोच लेना, ये व्यवहारिक जीवन की बात है। हित और धन बढ़ जाए, लोभ बढ़ता जाए, महाराज हित नहीं हो। पदाधिकार बढ़ता जाए, अभिमान बढ़ता जाए, हित की दिशा नहीं है, धर्म की दिशा नहीं है। आज तुम्हारे देश में बड़े बड़े धनी हो गए। अंग्रेजों के समय में कितना ये निर्धन देश था, एक कार देखने को न मिलती थी। आज महाराज क्या वैभव, फिर भी देश की क्या दशा। गांव में जाओ, देहातों में जाओ, साल साल भर में एक धोती से पहने हुए देखो, तब पता चलता है क्या हो रहा है देश। धन बढ़ा, पद बढ़ा, सामान बढ़ा, विलासता बढ़ी, वस्तु की दास्ता बढ़ी, लेकिन धर्म न बढ़ा। पुण्य के फल से मिला, लेकिन वो पुण्य क्षीण हो रहे भोग में। फिर भी हमारा देश, जहाँ तमाम लोभी है तहाँ दानी भी, जहाँ अभिमानी अभिमानी में अभिमानी भी, जहाँ साधु संतों भगवान को गालियाँ देने वाले हैं तहाँ आप लोग हाथ जोड़ने वाले भी। ऐसा नहीं है, अपनी अपनी जगह विकास क्रम में सब बढ़ गए। जितना आपके भीतर दोषों का नाश हो रहा है, गुणों का विकास हो रहा है, उतना आप अपनी मानवता में दिव्यता के अवतरण का परिचय दे रहे हैं। और सावधान हो जाएं तो जो 12 साल में न होगा वो 1 साल में हो सकता है, जो 12 महीने में भी होना कठिन है वो 1 महीने में हो सकता है, क्योंकि परमात्मा की शक्ति आपके साथ है। शुभ संकल्प नहीं, ये शब्द बड़ा गंभीर है। शुभ संकल्प, शिव संकल्प, हमारे वेद का वचन है तन्मे मना शिव संकल्प मस्त। शिव संकल्प करो, परमात्मा से संबंधित संकल्प करो। हम धन से संबंधित संकल्प करते हैं, पद से संबंधित संकल्प करते हैं, कहीं आने जाने घूमने का संकल्प करते हैं, यानी अपने मन की पूर्ति का संकल्प करते हैं, लेकिन हमारा हित किसमें होगा ये संकल्प नहीं करते, पता ही नहीं। बुद्धि साथ नहीं देती, क्योंकि बुद्धि का विकास रुका हुआ। अहंकार सामान धन चाहता, अहंकार धन के द्वारा दूसरों की तरह सामान चाहता, अहंकार धन और सामान के द्वारा प्रिय संयोग चाहता। क्या दशा है देश में, संयोग चाहता है, वो भी जो हमें प्यारा लगे। अच्छा पति पत्नी चाहती, अच्छी पत्नी पति चाहता, फिर इच्छाओं की पूर्ति का भोग चाहता, और भोग चाहते चाहते तन से रोगी हो या न हो, मन से तो रोगी हो ही जाता। कहा करे रामायण में लिखा हुआ करे, मानस रोग कछुक में गाये, हाँ सबके लख बिल्कुल लिखा हुआ करे रामायण को। एक डॉक्टर वैद्य हमारे तन के रोगों को दूर कर देता, लेकिन हम मन से कितनी रोगी है। काम बात कफ लोभ है पारा, क्रोध पित्त निज छाती जा रहा, प्रीति करें जो तीनों भाई, उपजय सन्निपात। पता ही नहीं है कि सन्निपात में हम रो रहे हैं और सन्निपात में हम हंस रहे हैं। क्या दशा है। लेकिन आप इस चर्चा को सुन रहे हो, आपकी बुद्धि में थोड़ा प्रकाश आ जाए और अपने जीवन की ओर लौटो। बोलने वाले को न देखो ये अच्छा बोला या खराब बोला या कैसा बोला, तुम देखो ये जो बोला इसमें हम अपने क्या निकले।
हम लोभी निकले कि मोही निकले कि अभिमानी निकले कि कामी निकले, क्या निकले? हम दरिद्र निकले कि दानी निकले, प्रेमी निकले कि मोही निकले? ये दर्शन करो अपना। महात्मा के दर्शन आप करोगे इन आंखों से, अपना दर्शन कर सकते हो। आपको बताया गया था प्रातः, जब भगवान राम कह रहे हैं मेरे दर्शन का फल सर्वोपरि फल है, सर्व परम फल, मम दर्शन फल परमानुपा जीव पावन्य सहज स्वरूपा, तो अपने स्वरूप में लौट पड़ो। स्वरूप कह रहे हैं देह नहीं, देह रूप नहीं, धन नहीं, कितना धन है इनके पास कितना, मेरे पास कितना, इनका पद कितना, इनका हमारा पद कितना, इनकी साड़ी कैसी, मेरी, अरे बैठी हैं बड़ी देवियां, ऐसा होड़ लगाती हैं साड़ियों में, इनकी हम भी अब लेके रहेंगे। क्या साड़ी दरिद्रता, मतलब आप नाराज न हो कि हमारी साड़ी देख के चिढ़ रहे हैं, हमें क्या मतलब है पहनो। इतना बता रहे हैं तुम्हारे अंदर इतना महान प्रेम है, प्रेम कि जिसके द्वारा तुम अपने को नहीं परिवार को, यहाँ तक कि भगवान को प्राप्त करने का अगर कोई साधन है तो केवल प्रेम है। और प्रेम कहाँ सीखना है? मंदिर में जाकर के प्रेम सीखना नहीं होगा, तीर्थों में जाकर के प्रेम सीखना संभव नहीं होगा। घर में अगर सत्संग के द्वारा विवेक हो जाए तो जहां हो वहां प्रेम सीखना नहीं है। प्रेम का सदुपयोग करना, जरा शब्द सुन लेना, प्रेम का दुरुपयोग, प्रेम का उपयोग और प्रेम का सदुपयोग। प्रेम का दुरुपयोग है लोभ और मोही बन करके, प्रेम का उपयोग है दूसरों को सुख पहुंचा करके, प्रेम का सदुपयोग है सत्य की दिशा में, सत्य की दिशा में अपने स्वरूप को पाकर, प्रेम का सदुपयोग। आपके लिए सुंदर साधन मिला, एक ही व्रत ले लो। अब हम दरिद्र बन करके हाथ न, मन न पसारेंगे, हाथ नहीं कहे, हाथ पसरता है धन के लिए, मन पसरता है सुख के लिए। हम दरिद्र बन करके पति से सुख न चाहेंगे, पति सुख चाहता है, मान का सुख, प्यार का सुख, अधिकार का सुख, सास बहू देवरानी जेठानी जो सुख चाहती, हिम्मत करो कि हम सुख देती रहेंगे, चाहेंगे नहीं। आप कहोगे वो न दे तो तुम दरिद्र न बनो, उल्टा दे तुम अपने प्रेम से। देखो प्रेम वही पा सकता है जो प्रेम से प्राप्त होता है, ये बड़ी सार्वजनिक बात है। प्रेम वही दे सकता है जो प्रेम से तृप्त होता है। घर में कुआं है, कुआं में पानी उधार बन करके वही देगा जिसको विश्वास है जितना पानी देंगे मांगना न पड़ेगा, आता ही रहेगा। इसका नाम विश्वास है। ये विश्वास करो, प्रेम आता ही रहेगा। प्रेम मांगना पड़ा है भगवान प्रेम को, वो भी विश्वास पसंद है। हाथ जोड़ेंगे, खुशामद करेंगे। वो इंसान की तरह नहीं है कि बहुत गिड़गिड़ाओ हो तब प्रसन्न हो जाए, तुम्हें दे दे वरदान, जाओ बेटा। अरे तुम्हारे बनाए हुए भगवान है, तुम्हारी मान्यताएं हैं। परमात्मा उसे कहते हैं सूर्य की भांत जो खुला हुआ है, चाहे गंगा की भांत जो बह रहा है, जितना चाहो उतना चल ले, तुम्हारे पास में कितना आएगा ये तुम जानो। प्रकाश से जितना लाभ उठा लो, प्रकाश की लाभ की क्षमता तुम्हें कितनी है। परमात्मा उसे कहते हैं जितना प्रेम चाहो बांटते रहो, आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। लेकिन बिन सत्संग राम कृपा बिन सुलभ रसोई, तो कृपा तो आप पर हो रही है, कृपा मोदी तो यहाँ आते हैं। अब इसका लाभ उठाओ तो संकल्प करो, पाने का नहीं, संकल्प करो देने का। संकल्प करो हमारे पास परमात्मा जरा दे के तो देखो। आप शर्त न कर दें, दे के देखें। कोई लेना ना जानता हो तो, लेना ना जानता हो तुम देने की आदत डाल लो, वो जाने चाहे न जाने, तुम अपने को देखो, अपने को देखो। जो मन भावे सो करे, संत कहते हैं जो मन भावे सो करे भलो बुरो संसार, नारायण तो बैठ के अपनो भवन बुहार। अरे दूसरे के घर की गंदगी को क्यों देखते हो, अपना घर तुम साफ कर लो, बस परमात्मा के लिए साफ कर लो। निर्मल मन जन सो भी पावा, मुँह ही कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं जिनका मन निर्मल हो जाता है। मन निर्मल कैसे होता है? लोभ से, मोह से, मान से, कामना से, प्रेम के दान से मन निर्मल हो। सह लो। आप कहोगे प्रतिकूल सास ठीक नहीं मिली है, पति बड़े शराबी हैं या जुआरी हैं, हुआ करें, तुम प्रेम दो, दे करके देखो। चाहो कुछ नहीं, अगर तुम्हें पति अनुकूल नहीं मिले हैं तो ये न कहना पति खराब है, तुम्हारा पुण्य कम है तब ऐसे पति मिले। तुम्हारा पुण्य कम है तब ऐसी सास मिली है जो तुम्हारे प्यार नहीं देती। देवरानी जेठानी तुम्हें प्रतिकूल मिली है, पुण्य की कमी है। और जिनके पुण्य बहुत हैं, बहुत अच्छे मिले, न जप न पूजा न पाठ, बड़ा प्यार मिल रहा है, बहुत मान मिल रहा है आपस में। ये क्या पुण्य है तुम्हारा? पुण्य नहीं, पुण्य घट जाएंगे तो नहीं मिलेंगे। इसलिए पुण्य बढ़ाओ दे करके।
सेवा करो, बदले में कुछ न चाहो। मजदूर न बनो, दिन भर काम किया, बड़ी मेहनत की, शाम को पैसा ले लिया। जैसे पति की सेवा की, सास की सेवा की, अब बदले में कुछ चाह लिया, तुम्हारी सेवा बीत गई। तुम प्रेम से तृप्त रहो, तब तुम्हारा जीवन अपने लिए हितैषी होगा। और फिर कुछ दिन में देख लेना, अगर तुम्हें सहना भी पड़ेगा तुम्हारा पाप कट जाएगा। अगर पाप कट जाएगा तुम्हारे हृदय की शांति तुम्हारे साथ रहेगी, लेकिन जिसके साथ तुम सहोगी उसका मन भी बदल जाएगा। बड़ी गहरा बात से मन बदल जाएगा, संबंधी बदल जाते हैं, गलत संबंधी बदल। अब दृष्टांत देंगे तो बहुत समय लगेगा, बहुत ऐसे कथाएं, बड़े क्रूर संबंधी बदल गए सेवाओं के द्वारा। लेकिन ताकत होनी चाहिए सहने की, कहने की नहीं, सहने की ताकत होनी चाहिए। और सहने की ताकत प्रेम में आती है। एक माता बालक के तमाम उपद्रव को सहती है, मलमूत्र उठाती है, प्रेम है ना इसमें। कैसे पत्नी भी पति की सहे, बहू सास की सहे। अगर सास बहू दंड मिल जाए सास भी सहे। सहना, सहने से पाप कट जाता है, लेकिन न सहने से दंडता से और पाप बढ़ जाता है। हमारे सनातन धर्म की ऐसी नीतियां 10 लक्षण बताए गए हैं धर्म। प्रतिक्षमा आगमोस्ते शौच इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यमक्षोधम दशकन धर्म लक्षण। ये धर्म धर्म चिल्लाते, मंदिर जाते बड़े धर्मात्मा, नंदन आते बड़े, अरे ये धर्म के लक्षण। जो मौके पर धैर्य धारण करता है, क्रोध आने पर किसी प्रतिकूल के प्रति क्षमा कर देता है धर्मात्मा। जो अपनी काबू रखता है अपने मन में, अपनी इंद्रियों को वश में रखता है, चटोरी जबान, बोलने वाली जबान, सबको वश में रहता है धर्मात्मा। इसलिए जो अपनी बुद्धि को में ज्ञान बढ़ाता चला जाता है, धीर विद्या, बुद्धि तीव्र करने के लिए विद्वान होता चला जाता है, वो धर्मात्मा है। अब विद्वान होने के बाद विद्यमान सत्य को जो जान लेता है वो धर्म, फिर अंत में क्रोध रहित हो जाता है। आज क्या दशा होती है? गुरु गोविंद साहब के मानने वाले क्या कर रहे हैं, रामायण के मानने वाले क्या कर रहे हैं, मंदिर के मानने वाले क्या कर रहे हैं, मस्जिद के मानने वाले क्या कर रहे हैं।